दोस्तों जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड एक और अपडेट निकल के आ रहा है। आज आप जानते हैं कि 11 नवंबर को उसकी हियरिंग थी और क्या हियरिंग में आज क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, पूरी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल शेयर होता है, पीडीएफ शेयर होती हैं, नई जॉब अपडेट्स की जो है वो आपके साथ यहाँ पे दी जाती हैं। तो भाई टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक फ़ाइल शेयर की थी, एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें आपकी स्क्रीन्स पे, ये मैंने 9 नवंबर को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था जेकेपीएसआई का फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, जेकेपीएसआई फ्री मॉक टेस्ट एक पीडीएफ मैंने यहाँ पे मतलब पेस्ट किया था, यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था और इसके साथ में मैंने आंसर की भी मतलब पोस्ट कर दी थी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मैं खुद जो है वो मुझे 4 से 5 दिन का टाइम लगा था इस पीडीएफ को बनाने में। बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को करने में। तो आप सब लोगों के लिए ही बनाया है ये मैंने। ठीक है, ये मैंने आप सब लोगों के लिए ही बनाई है और आप इसमें पीडीएफ आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी जेकेपीएसआई का एस्पिरेंट है या वीएलडब्ल्यू का एस्पिरेंट है या इसी तरह से फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, किसी भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पीडीएफ को आप एक बार डाउनलोड करके देख लेना। क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपका लेवल जो है वो इससे पता चल जाएगा और आप एनालिसिस कर पाएंगे। आप आंसर की पे आपने चेक कर सकते हैं बाद आंसर मतलब वो करने के बाद। ठीक है, तो देखिए बात है हमारी जो जूनियर असिस्टेंट का हियरिंग थी आज। हियरिंग के बारे में तो एक यही अपडेट आया है कि भाई जो हियरिंग है अब नेक्स्ट 14 नवंबर को कर दी गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम सुनने में ये आ रहा है कि वो जो अतूफ़ा जावेद हैं उनका एडवोकेट जो है वो अवेलेबल नहीं था, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इस वजह से जो है वो मतलब बाकी तो पूरा बेंच बैठा हुआ था, पूरा जो प्रोसेस हुआ था, लेकिन उनके जो एडवोकेट थे वो अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से इसको जो है वो अब नेक्स्ट 14 के लिए इसको कर दिया गया है पोस्टपोन। तो अब दोस्तों ये वही वाली बात आती है कि तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है और कहीं भी जो है वो कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, कोई अपडेट सामने नहीं दिया जा रहा है कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो हम शाना बशाना, देखिए मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि मैं अब कोशिश करूंगा। मैंने जिस तरह से मैंने क्लास 4 के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने आवाज़ उठाई, हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम एडुकेट करें लोगों को, एडुकेट लोगों के हक़ में बात करें। तो जिस तरह से मैंने क्लास 4 पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है वो मोटिवेट किया था, क्लास 4 का इशू मैंने रेज़ किया था, क्लास 4 का मसला उठाया था मैंने, तो फिर जाके क्लास 4 का प्रोसेस शुरू हुआ था। और उसी तरह से अब हम मेरा मकसद ये है कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, डीएम्स किए टेलीग्राम पर कि सर अब आप प्लीज़ जूनियर असिस्टेंट का भी थोड़ा सा इशू रेज़ करें, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग। जब हमें तारीख पे तारीख मिल रही है तो हमारा टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। हम ना आगे के रहे ना पीछे के, हमें कोई जो है वो कुछ समझ नहीं आता है, कुछ पता नहीं चल रहा है अब हम क्या करें। ठीक है, तो अब मेरा मकसद यही है कि भाई आपकी वॉइस रेज़ की जाए, आपकी आवाज़ पहुँचाई जाए मैक्सिमम ऑडियंस तक और रिक्वेस्ट की जाए हमारी जितनी भी ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी कैट के एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, तो सब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कैंडिडेट्स के हक़ में जो है वो फ़ैसला दिया जाए। कैंडिडेट्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो सुनाया जाए ताकि कैंडिडेट्स भी जो है वो लटके ना रहें। कैंडिडेट्स जिनको पता चलेगा कि भाई अगर उस हिसाब का फ़ैसला हुआ तो कैंडिडेट्स उसी तरह से आगे नेक्स्ट पेपर्स के लिए तैयारी करेंगे।
तो इस तरह से मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बच्चों को इस तरह से जो है वो लटका के ना रखें। मुझे नहीं लगता है कि इंटेंशनली गवर्नमेंट ऐसा खुद कर रही है, वो हम लोग खुद कर रहे हैं। भाई अभी कोई एडवर्टीज़मेंट निकली नहीं होती है तो हमने केस कर दिया होता है, मसला कुछ होता नहीं है तो अब हम लोगों ने क्या सीखा है, मतलब यार लिटरली मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं कोर्ट में और बस केस कर देते हैं यार कि नहीं इसमें ये है इसमें वो है। अभी आप जानते हैं कि भाई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मसला भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं कि JKPSI का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो एज लिमिट को लेके, वो 30+ वाले कैंडिडेट्स का, उसका भी कैट में है, फिर कोर्ट में उसका मसला जाएगा। या इसके अलावा आप जानते हैं कि VLW का भी अभी कोर्ट में मसला गया है, कोर्ट में केस गया है। इसी तरह से भाई फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, उसका भी कोर्ट में केस गया। लिटरली मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को आखिर हुआ क्या है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपना काम किया कि भाई चलो एडवर्टीजमेंट दे रही है, अपॉर्चुनिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है कि भाई चलो ठीक है ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकालते हैं और कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और लाइक वाइज कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे और इनको दूसरी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, अभी एडवर्टीजमेंट निकली नहीं होती, आप में से हम में से मेरे ही साथ में ही मेरे ही क्लोज कोई या आपके क्लोज कोई उठ के चले जाते हैं। भाई केस क्या मुद्दा होता है यार केस करने का, मुझे समझ नहीं आता है यार। एक तो यार इतना प्रोसेस टाइम लगता है यार रिक्रूटमेंट में। आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट और जो JKPSI के एस्पिरेंट जो है वो भटक रहे हैं, JKPSI के या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लटक रहे हैं, लटके हुए हैं। तो खैर उसमें लोगों की भी कुछ गलतियां हैं। फिर आप जानते हैं स्कैम भी हुआ, अभी भी स्कैम की वो न्यूज़ आ रही है। तो यार मतलब सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं चल रहा है यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार, मेरी आवाज़ अगर पहुंचे हायर अथॉरिटीज़ तक तो इस जो है वो इस इशू को जो है वो सॉल्व कर दिया जाए, कैंडिडेट्स के हित में, कैंडिडेट्स के हक में जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला सुनाया जाए, ताकि कैंडिडेट्स की डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो, ताकि कैंडिडेट जो है वो फोकस्ड रहें अपने जो गोल है उनका, अपने गोल के लिए फोकस्ड रहें, अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। तो इससे जो है वो कैंडिडेट्स का भी जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा और ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स को जो है वो ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई जल्द अज जल्द इसका कोई ना कोई फ़ैसला सुनाया जाए। बाकी जो पेंडिंग पोस्टें हैं, अगर अभी मान लो JKPSI का पेपर हो जाता है तो भाई उसका भी जो केस कोर्ट में यार, उसको भी पहले ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए यार। उसी तरह से VLW का है, उसका भी कोर्ट का कुछ मसला है यार, उसको भी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कुछ मसला है, उसको भी जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। ये सारे मसले सॉर्ट आउट होंगे तो फिर ही जो है वो रिक्रूटमेंट आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ एक रिक्रूटमेंट में को कंप्लीट होते होते 3 से 4 साल हो जाएंगे और 3-4 सालों में कितने ज़्यादा बच्चे जो है वो ओवर एज हो जाएंगे इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए इन मसलों को जो है वो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए यार। मेरे हिसाब से ये मसले जो है वो सॉर्ट आउट जल्द अज जल्द होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। या अगर आपकी कोई राय होती है या अगर आप मज़ीद मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। देखिए मैं दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई एरर्स एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड। कभी भी देखिए, इंसान कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक लर्नर हूँ, ठीक है। अगर अगर कोई फॉर एग्जांपल, मैं तो कोई उतना बड़ा वो नहीं हूँ, बट मान लीजिए अगर कोई टीचर होता है ना, तो टीचर भी एक खुद बड़ा लर्नर होता है, वो बहुत सारी अपने स्टूडेंट से सीखता है। तो भाई मैं मतलब मैं एक रिप्रेजेंटेटिव अगर हूँ, मैं अगर एक चैनल का मतलब चैनल को चला रहा हूँ, मीडिया मतलब सोशल मीडिया के ऊपर मैं मेरी काफ़ी फैन बेस है, तो दैट डजंट मीन कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। तो मिस्टर परफेक्ट मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई नहीं होता। बस यही होता है दोस्तों कि हर एक इंसान जो है वो सीखता है, सीखने की जो है वो हर दिन नई नई चीज़ें सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एरर हो, कोई ओमिशन हो, कोई गलती हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है हम वही फॉरवर्ड करते हैं, उसको बहुत सारी जगहों से कंफर्म कराने के बाद हम ये आप तक लोगों तक ये पहुंचाते हैं। बाकी अगर आपका कोई
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो भाई वो आप लिख के बता सकते हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके भी यहाँ पे बता सकते हैं। या इसके अलावा मज़ीद अगर आपकी कोई पर्सनल राय है, कोई सजेशन है, तो भाई वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा